क्या सिंपल एसिडिटी स्टमक कैंसर का या पेट के कैंसर का कारण बन सकती है? डेफिनेटली यस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलैब कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। बहुत बार आमतौर पर लोग एसिडिटी को नजरअंदाज करते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग मतलब फार्मेसी में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और थोड़े दिन एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, फिर एसिडिटी होती है, फिर ये चालू रहता है। परंतु मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिंपल एसिडिटी उतना इजी नहीं रहता है। अगर बार बार आपको एसिडिटी होता है, इसका मतलब है आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। उसका काम हमारा फूड डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करना है। परंतु क्या होता है, अगर ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो वो अपने स्टमक के अंदरूनी लेयर को और फूड पाइप के अंदरूनी लेयर को बार बार उधर आने से जख्म करने लगता है, और ये जख्म को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बैरेट्स इसोफेगस कहा जाता है, और स्टमक में वो अल्सर करते हैं। तो बॉडी का मैकेनिज्म क्या होता है, अगर ऐसी जख्म हो रही है तो जख्म हीलिंग की प्रोसेस भी चालू हो जाती है। बट जैसे जैसे हीलिंग ज्यादा जरूरत होती है तो जो मल्टीप्लाइंग सेल्स है उनमें डीएनए डैमेज होना चालू हो जाता है। तो इनिशियल डीएनए डैमेज को हम डिस्प्लासिया कहते हैं। यही डिस्प्लासिया आगे जाके हाई ग्रेड डिस्प्लासिया में कन्वर्ट होता है और वही आगे जाके कैंसर में होता है। तो आमतौर पे जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, वो एसिडिटी भी स्टमक का कैंसर का या फूड पाइप के कैंसर का कारण बन सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपको 2-3 हफ्ते से या 4-6 मंथ्स में बार बार आपको एसिडिटी की दवाई लेने की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक बार अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसमें हम एंडोस्कोपी करके फूड पाइप, स्टमक और शुरुआत का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे हम डुओडेनम बोलते हैं, उसका चेकिंग करना चाहिए। बहुत बार इसमें एच पाइलोरी करके इन्फेक्शन पाया जाता है जो एंटीबायोटिक देके क्योर हो सकता है, या कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर रह सकता है, या जो हमारा जंक्शन है फूड पाइप और स्टमक, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, उसके प्रेशर्स ठीक नहीं रह सकते हैं। ये सब चीजें मेडिकली मैनेज हो सकती है और हम आपको एसिडिटी, रिपीटेड एसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो इसके टू बेनिफिट्स है। एक तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाता है, आपको बार बार दवाई लेने की जरूरत नहीं है, और सबसे वर्स्ट आउटकम जो एसिडिटी का है वो है कैंसर। वो होने से हम बच सकते हैं। तो आपके घर में किसी को भी एसिडिटी है या कोई भी नजरअंदाज कर रहा है और आप देख रहे हो कि ये बार बार टैबलेट्स ले रहा है एसिडिटी के, तो पक्का उनका एंडोस्कोपी करा के लीजिए, ये बहुत जरूरी है। स्टमक कैंसर के बारे में या किसी और कैंसर के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और ध्यान दीजिए, अब आफ्टर द एज ऑफ 40-45 अगर किसी को एसिडिटी हो रहा है, पहले एसिडिटी नहीं था और अब रिसेंट ऑनसेट एसिडिटी है, वो एसिडिटी के टैबलेट्स लेने से भी कम नहीं हो रही है और ऐसा 3-4 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, एंडोस्कोपी आपके लिए मैंडेटरी है। ये इंडिकेट करता है शायद आपको स्टमक का कैंसर है।